आपकी आमदनी जो है वो बढ़ चुकी है। आप एक बात मुझे बताइए, ये पत्रकार हैं, इनकी आमदनी कैसे बढ़ी है? अब आप सोचिए पत्रकार की आमदनी कैसे बढ़ सकती है? पत्रकार की आमदनी ऐसे बढ़ी है कि इन्होंने सच्चाई की पत्रकारिता को छोड़कर एक दलाली की पत्रकारिता को शुरू किया है। इनकी आमदनी से मत भटकाइए। ये व्यक्ति मोदी जी के विकास गिनाता है। अरे भाग रहे हैं, ये व्यक्ति तो भाग रहे हैं। इधर आइए ना सर, मुद्दों पे आइए। हाँ, मुद्दे पे तो आए। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग पढ़े लिखे होते ना तो आप इस प्रकार के उटपटांग बयान देते। आप ही की जात बिरादरी के लोग हैं जो शराब पी के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, और न्यूज चैनल में, नेशनल न्यूज चैनल में बैठकर वो लोग गाली भी बकने का काम करते हैं। प्रदीप भंडारी जैसे लोग, वो भी तो पत्रकार हैं। तो आप भी तो उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे पूछिए वो पढ़ते हैं नहीं। नरेंद्र मोदी जी के राज में इनकी संपत्ति दुगनी तिगनी हुई है। इस बात को बोलने में लोग डरते होंगे क्योंकि अंबानी अडानी साहब भारत देश के सबसे अमीर आदमियों में गिनती करी जाती है। गिनती के सबसे अमीर आदमी हैं भारत देश के वो, ठीक है। तो लोग डरते हैं कि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा या जेल के अंदर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। हम लोग ना जेल से डरते हैं ना इन लोगों के कानून से डरते हैं। कल जो है मैं एक चीज को पढ़ रहा था, तो जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया चलाते हुए, तो मेरे सामने एक चीज आ जाती है, एक ऐसी एक वीडियो आ जाती है जिसमें वीडियो निकल कर आती है। उसमें एक जो टीचर होता है वो जो है भारत देश के नक्शे को फाड़ देता है और फाड़ के वो सभी बच्चों के हाथ में देता है। वो कहता है जो सबसे जल्दी इस नक्शे को जोड़ देगा ना तो हम उसको पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो एक लड़का क्या करता है, वो सबसे जल्दी नक्शे को जोड़ देता है भारत के। तो टीचर बड़ा प्रश्न होता है। जब टीचर प्रश्न होता है तो पूछता है कि आपने इतनी जल्दी भारत देश के नक्शे को कैसे जोड़ दिया? तो वो कहते हैं कि इस नक्शे के पीछे कुछ लोग बने हुए थे, मैंने लोगों को जोड़ दिया, समझ लो भारत अपने आप जुड़ गया। तो उन्होंने जो पीछे एक आदमी का स्ट्रक्चर बना हुआ था, लोग का स्ट्रक्चर बना हुआ था, उनके हाथ लगाए, उनके पैर लगाए, यानी लोगों को जोड़ दिया तो भारत अपने आप जुड़ गया। यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को समझा रहे हैं। लग रहा है मोहित शर्मा पढ़ने लगे आजकल किताबें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं तो पहले से ही पढ़ता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग पढ़े लिखे होते ना तो आप इस प्रकार के उटपटांग बयान देते। आप ही की जात बिरादरी के लोग हैं जो शराब पी के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, और न्यूज चैनल में, नेशनल न्यूज चैनल में बैठकर वो लोग गाली भी बकने का काम करते हैं। प्रदीप भंडारी जैसे लोग, वो भी तो पत्रकार हैं। तो आप भी तो उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे पूछिए वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। मोदी जी भी तो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। मोदी जी भी तो कहा ना। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये कि मोदी जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, अब फिर उसके बाद में मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि फिल्मों का विरोध ना किया जाए। तो मेरे को समझना चाहिए था पहले से ही कि मोदी जी आखिर फिल्मों का विरोध जो है ना करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो कारण जो है वो कल समझ में आया। नहीं, कारण जो है कल समझ में आया। कल ये समझ में आया कि भैया जो अंबानी अडानी साहब जो हैं, उनके यहाँ पर जो उनके बेटे की जो सगाई थी, वहाँ पर शाहरुख खान भी पहुंचते हैं सगाई समारोह में। शाहरुख खान के साथ में उनकी वाइफ गौरी खान भी पहुंचती हैं और कई राजनेता भी वहाँ पर दस्तक देते हैं। तो भैया आपको तो पता ही है कि अंबानी और अडानी साहब को बनाने में किसका हाथ है? नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। नरेंद्र मोदी जी के राज में इनकी संपत्ति दुगनी तिगनी हुई है। इस बात को बोलने में लोग डरते होंगे क्योंकि अंबानी अडानी साहब भारत देश के सबसे अमीर आदमियों में गिनती करी जाती है। गिनती के सबसे अमीर आदमी हैं ही भारत देश के वो, ठीक है। तो लोग डरते हैं कि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा या जेल के अंदर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। हम लोग ना जेल से डरते हैं ना इन लोगों के कानून से डरते। सुनिए मैं सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानने वाला लोग हूँ, मैं इन लोगों से डरता। दूसरी बात ये सुन लीजिए, आपके देश का कोई इंसान सबसे अमीरों में आ रहा है। सबसे अमीरों में? देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए। गर्व तब किया जाएगा जब आपने कम से कम देश की जनता को रोटी खाने लायक तो छोड़ाओ। देश की जनता के तन से कपड़े उतार दिए, इतना जनता को पागल बनाते हैं। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आप सुनते ही नहीं है। अगर आपको इतना ही पता है तो आप यहाँ कर बोल लीजिए। मुझे पता है कि आपको बहुत दर्द तकलीफ है, आप सुनते ही नहीं है। पहली बात, अगर आप खुश हैं, आप खुश हैं, आप खुश हैं, पूरा देश खुश है। मन की बात देश में आप नहीं आते हैं। लगता है मोहित शर्मा मन की बात नहीं आप सुनते हैं मन की बात है, आप सुनते हैं, आप खुश हैं, सारे खुश है, पूरा देश खुश है। मैं कह रहा हूँ आप खुश हैं। देश में हम कोई बाहर तो आप खुश हैं, सारे खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। आप खुश हैं ना? आप खुश होने चाहिए क्योंकि आप लोगों की तो दलाली चल रही है। एक बात मुझे बताइए, महंगाई देश में है या नहीं है? एक मिनट आप रुकिएगा, महंगाई है या नहीं? कहाँ महंगाई? महंगाई नहीं है, बड़ी इनकम, आमदनी बढ़ गई। तो आमदनी बढ़ गई, यानी आपकी आमदनी जो है वो बढ़ चुकी है। आप एक बात मुझे बताइए, ये पत्रकार हैं, इनकी आमदनी कैसे बढ़ी है? अब आप सोचिए पत्रकार की आमदनी कैसे बढ़ सकती है? पत्रकार की आमदनी ऐसे बढ़ी है कि इन्होंने सच्चाई की पत्रकारिता को छोड़कर एक दलाली की पत्रकारिता को शुरू किया है। इनकी आमदनी बढ़ी। सुनिए सुन लीजिए। दूसरी बात ये, महंगाई नहीं है ना, तो एक काम करिए, आप जो है देश के कुछ लोगों को जो है कुछ आप दान करेंगे। आपका नंबर दे दूं, महंगाई आपको तो लग नहीं रही होगी। सरकार 80 करोड़ को दे रही है राशन। आपका तो आप राशन लेते हैं? आप राशन लेते हैं? पूरा देश खा रहा, आप नहीं लेते हो? मैं तो नहीं लेता, आप लेते हैं राशन? 80 करोड़ में नहीं आते। मैं क्यों आऊंगा 80 करोड़ में? मैं पूछ रहा हूँ आप राशन लेते हैं? आप लेते हैं राशन? पूरे देश को मोदी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप राशन लेते हैं, हाँ या ना बताइए? राशन लेते हैं? मैं एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आप लेते हैं? मेरी बात सुनिए, आप लेते हैं? नहीं, हम कैटेगरी में नहीं आते। तो आप तो कह रहे हैं कि सरकार सबको देती है, अभी तो आप कहते हैं सबको देती है। 80 करोड़ को देती है। नहीं, तो आपको देती है नहीं देती है? मेरे एक मिनट आप बोलने दीजिए, आपको देती है? आप मोदी जी से इतने खपत क्यों हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको राशन मिलता है हाँ या नहीं?
जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब अरे दो। उपलब्धि है मोदी जी की, राशन की, ये भाई, मानते क्यों नहीं हो? आपके आप कान में बार-बार तकलीफ है? उपलब्धियां सुनते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे कान में तकलीफ है आपके? लगता है मोदी जी के विकास नहीं सुन सकते हो। मोदी जी के विकास आप गिना दीजिए, कौन कौन से मोदी जी के विकास बताइए। मोदी जी, एक मिनट रुक जाइए, मोदी जी का विकास गिनाइए। विकास नहीं दिख रहा आपको? कहाँ है विकास, कहाँ है विकास? शौचालय, है? राशन, एक मिनट, शौचालय विकास है? कितनी बार बाहर के शौचालय में आप बाथरूम करने के लिए गए हैं? एक मिनट रुके ना, अरे रुक जाइए, लाइन चुप लगी पड़ी रहिए। है। कितनी बार शौचालय बाहर करने गए हैं आप? है जी? कहाँ के जब शौचालय मोदी में जी गए? घर में दे दिया तो बाहर क्यों जाएगा कोई? तो आपके घर में शौचालय मोदी जी बनवा के गए हैं? अरे पूरे देश में बनवाए, हमारे घर पहले घर में आपके अलग से शौचालय आएंगे नहीं नहीं, मोदी एक जी। मिनट, ये दिल्ली जैसी राजधानी में रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि इसके घर में शौचालय मोदी जी ने बनवाया है। पहले आप बाहर खेत में करने के लिए जाते थे, राजधानी में खेत कहाँ है जरा बताइए। अरे देश में जो गाँव, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये बताइए, साल 2014 से पहले आप खेत में करने जाते थे शौचालय? ये बताइए आप मुझे। अरे गाँव में तो बनवाए, अभी आप कह रहे हैं कि पूरे देश में बनवा दिए। पूरे देश में। अभी कह रहे हैं ये आदमी जो है, आपका मानसिक संतुलन कुछ खराब है। ये बताइए, पहले आप कह रहे हैं पूरे देश में बनाए, जब मैं पूरे देश में पूछ रहा हूँ, दिल्ली भी आती है पूरे देश में? पूरे देश में दिल्ली नहीं आती? आती है नहीं आती है? एक मिनट, अब आप चुप रहिएगा। और अच्छा, शौचालय के अलावा और क्या विकास है ये बताइए। राशन दिया, राशन आपको मिलता है? राशन आपको मिलता है? पूरे देश को मिलना जरूरत। अरे आप एक मिनट जाइए, एक मिनट जाइए, पहले आप चुप, पहले आप, अगर आप चिल्लाएंगे आपके चिल्लाने से बहस नहीं चलेगी। सबको मिल रहे हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपको राशन मिलता है, हाँ या ना? मैं नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेते आप, क्यों नहीं लेते? मोबाइल क्योंकि है हम ना हमारे कैटेगरी, पास। मेरे पास मोबाइल है, कैमरा है, इसलिए अच्छा। नहीं मिलता। अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, जिन लोगों को राशन मिलता है उनके पास मोबाइल नहीं है? नहीं है? ना, लो कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, और अगर उनके पास से मोबाइल दिलवा दिया, दिखवा दिया, फिर आप क्या करोगे? फिर उनको नहीं मिलेगा आगे। फिर उनको आगे नहीं नहीं मिलेगा। कितने लोगों के पास मोबाइल है और आप जो कह रहे हैं जनता को पागल में। चलिए, दो आपने बताया, शौचालय भी इनकी झूठी योजना निकली, राशन वो भी झूठी योजना निकली, तीसरी बताइए। शहरी आवास योजना आपने नहीं देखी? बहुत कितने सारी घर बता, योजनाएं हैं अरे सुन, मोदी। एक मिनट, आज आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। डिजिटल इनका इंडिया काम पे तो- जाइए, सारी सर्च कर लो। डिजिटल इंडिया, हाँ, डिजिटल इंडिया, हाँ। आप डिजिटल इंडिया का प्रयोग करते हैं? ये डिजिटल इंडिया नहीं तो क्या दिख रहा है? आप तुम्हें डिजिटल इंडिया का प्रयोग करते हैं? पूरा देश कर रहा, हम क्या अलग से हैं? ये डिजिटल इंडिया में आता है, ये जो आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग करें, पहले नहीं होती थी? पहले चिट्ठी लिख के भेजते थे। हाँ, चिट्ठियाँ होती थी, साल 2014 से पहले चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठियाँ होती नहीं थी पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए, मोदी जी फालतू की बातें छोड़ो। एक मिनट सुनिए, आपने बोला एक, अरे बेवकूफ वाली बात मत करिए। नहीं 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 नहीं, देश को पागल मत बनाइए। ये मतलब मोदी जी की उपलब्धि नहीं। इधर बात करिए ना, उधर कहाँ गिना रहे हो उपलब्धियां, यहाँ गिनाइए ना। और क्या उपलब्धियां जरा ये बताइए। मोहित शर्मा, मुद्दे पर आइए, हाँ फालतू की बातें बताइए छोड़े। बताइए बताइए। लग रहा है आप राहुल गांधी को ज्यादा सुनने लगे, वो भी मीडिया को टारगेट करते हैं, आप भी कंटिन्यू मीडिया को टारगेट कर रहे तो हैं। मैं तो एक बात बताइए, मैंने कुछ गलत कहा हूं तो आप मुझे ये बताइए। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको विकास दिख रहा है तो पूरे देश को भी दिखवाइए। हाँ। क्या है विकास, किसे कहते हैं विकास? इसको क्या विकास इसे कहते हैं? अरे मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अरे आप इधर रहकर बात करिए, मेरी तरफ रहकर बात करिए। इधर देखिए, हाँ, इधर देखिए, झूठ बोलने वाला व्यक्ति आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। सुनिए टीवी सुनिए नहीं देखते। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप टीवी देखते हैं? हाँ। हैं? 24 घंटे देखते हैं टीवी? पूरा देश देखता, तो सब टीवी में क्या विकास दिखा रहा है ये बताइए। अरे विदेशों में डंका बज रहा है। डंका बज रहा है दूसरे देशों कौन, में। कितने विदेश घूम के आए हैं आप कितने विदेश घूमे हैं? टीवी में देख रहे हैं ना हम। आप कह रहे हो विदेश में डंका बज रहा है, आप भी तो किसी विदेश में गए होंगे। मीडिया में तो देख रहे हैं ना। मैं ये कह दूं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर कल को टीवी में ये दिखा दे कि विदेशी कुत्ता जो है वो वॉशरूम की जगह पर जो है वो गोल्ड के कॉइन करता है, तो आप विदेशी कुत्ता पकड़ लेंगे? आप मान लेंगे? मानने वाली बात है ना। अगर आप कहेंगे कि अगर कल को टीवी में दिखा दिया जाए विदेश में कुत्ता उड़ता है, नहीं नहीं, G20 का टीवी में तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। टीवी में तो ये भी दिखाया जाता है कि बुलबुल पर बैठकर सावरकर जाया करते थे। आप इस बात को यकीन मानेंगे? आप इस बात को यकीन मानेंगे? वो कह रहे किताबों में लिखा है, हैं? किताबों में लिखा है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस बात को सत्य मानेंगे? भाजपा वाले कह रहे किताबों में लिखा है। कौन सी किताब में लिखा है? आपने किताब पढ़ी नहीं है कोई? नहीं, बिना वो- किताब पढ़े पत्रकारिता कर दी स्कूल हैं? की किताब में। सिलेबस में लिखा हुआ था ना वो। किसके सिलेबस में है? कर्नाटक में। सिलेबस में, एक मिनट, कर्नाटक के सिलेबस में लिखा है? कौन सी द इंडियन हिस्ट्री में लिखा है या कहाँ लिखा है? कौन सी वर्ल्ड वेबसाइट है जिस पे लिखा हो? बोलो किताबें में लिखा तो सच्चाई नहीं थी। अरे ठीक है, दूसरी बार टीवी पे जो दिखाया जाता है सब कुछ प्रदर्शित, सब सच है। मोदी जी, फिलहाल मुद्दे से मत भटकाइए। ये व्यक्ति मोदी जी का विकास गिनाता है। अरे भाग रहे हैं, ये व्यक्ति तो भाग रहे हैं, इधर आइए ना अरे सर। मुद्दों पे आइए। हाँ, मुद्दे पे तो आए हैं, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है।